अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और उसके ऊपर कोई भी टैक्स पेबल भी नहीं बन रहा और इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सेक्शन 139 में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपल्सरी है। तो क्या है वो केसेस जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न कंपल्सरी भरना ही पड़ेगा? चलिए देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपल्सरी है। अब ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख या 5 लाख नहीं बल्कि 2.5 लाख रुपए है। इसका मतलब अगर आपकी पूरे साल की जो इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, अगर आपने करंट अकाउंट में अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट करवाया है, चाहे वो कैश में कराया है या फिर एनी अदर किसी भी मोड में आपने डिपॉजिट करवाया है, तो भी आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपल्सरी है। इसी तरह अगर पॉइंट नंबर 3 में हम देखें तो अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में, ऊपर हमने पहले देखा था करंट अकाउंट में, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट की बात हो रही है। अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करवाया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तब भी आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपल्सरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है, चाहे वो आपने अपने लिए किया है या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए किया है, तो भी जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपल्सरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो भी एक्सपेंडिचर के रिलेटेड है, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की कंजम्पशन कर ली है बहुत ज़्यादा और उसका जो बिल है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा आ गया है, तब भी जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपल्सरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रिलेटेड टू है सेल या फिर रिसीट से, अगर आप बिजनेस में हो और आपकी जो टर्नओवर है वो 60 लाख रुपए से ज़्यादा है पूरे साल में, तब भी जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपल्सरी है। इसी तरह अगर आप सर्विस सेक्टर में हो और आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा बन जाती है, तो भी आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपल्सरी है। एक लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है या फिर किसी ने भी आपका आपसे TCS कलेक्ट किया है और वो अमाउंट जो है 25,000 या 25,000 से ज़्यादा है, तो भी आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपल्सरी है। ये 25,000 की अमाउंट 50,000 हो जाएगी इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो ये सब केसेस थे जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपल्सरी है। तो अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने और आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरना है, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है आपकी इनकम के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ITR 3 या ITR 4 या ITR 1 एप्लीकेबल है, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपने अपनी ITR 1, 3, 4 फाइल करनी है थ्रू एक्सेल यूटिलिटी और थ्रू ऑनलाइन मोड, तो वो सब भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं और अपनी ITR भर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।